गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। जैसे आपको पता है आईटी के जो जॉब्स के डिमांड्स हैं बहुत अच्छा बढ़ रहा है और अगले कम से कम 4-5 साल तक डिमांड रहेगा। तो जो भी बंदा अभी एंटर करना चाहता है आफ्टर ग्रेजुएशन उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप अगर देखेंगे सिर्फ 2 कंपनी ने ही 2 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट करी है। 2-3 कंपनी ने जो इंडिया के कंपनीज हैं, लाइक इन्फोसिस है, आपका TCS है, राइट, ऐसे तो और SCL ले लो, ये तीनों कंपनीज मिला के 2 लाख से आपका रिक्रूटमेंट करी है सिर्फ 1 साल में। लास्ट ईयर की बात करूँगा तो, और बाकी कंपनीज भी बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स कंपनीज भी बहुत सारे हैं और बाकी बहुत सारे सर्विसेज कंपनीज भी हैं। उनमें से एक बोल सकते हो हाई इन डिमांड फील्ड है डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो अपन बात करेंगे उसी के बारे में इस वीडियो में। तो अपन डिस्कस करेंगे है क्या चीज़, थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा क्या स्किल चाहिए, फिर आपको बताऊंगा सैलरी कितना मिलता है, फिर आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना चाहिए। है बहुत सारे ऑप्शंस बट आपको मैं एक ऑप्शन बताने वाला हूँ और लास्ट में आपको और एक चीज़ मिलेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में एक स्पेशल स्कॉलरशिप मैं आपको दूंगा ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, राइट। उस लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे स्कॉलरशिप को आप अवेलेबल करवा सकते हो, वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले डेटा साइंस होता क्या है और डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए डेटा साइंस, राइट, और बोल सकते हो और एक जो प्रोफाइल में बात कर रहा हूँ बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। ये 2 प्रोफाइल है आपका, इनके बारे में समझते हैं। थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज मैंने पहले बता रखा डेटा साइंस होता क्या है और डेटा बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है, मैंने बताया नहीं आपको। देखिए डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर आता है स्किल सेट्स पर आता है, सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा है। बट अब बात करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में क्या होता है। इतने प्रोग्रामिंग, इतना मैथमेटिक्स, इतना स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ना के बराबर होता है या फिर नहीं होता है, लगा लो, ठीक है। लेकिन डेटा साइंस में क्या होता है, प्रोग्रामिंग चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए, राइट। ये आपको चाहिए डेटा साइंस में। समझ गए बेसिक डिफरेंस क्या है स्किल के बेस पर, ठीक है। अब बात करते हैं ये बिजनेस एनालिटिक्स वाले करते हैं क्या है, राइट, या फिर ये जो आपका डेटा साइंस वाले करते हैं क्या। देखिए डेटा साइंस क्या करती है आपको बताया था मैंने। डेटा साइंस वाले क्या करते हैं, डेटा साइंस बहुत बड़ा फील्ड है, आपको पता है। मशीन लर्निंग उसी के अंदर आता है, डेटा एनालिटिक्स उसके अंदर आता है, डेटा साइंटिस्ट के अंदर आता है, AI भी बोल सकते हो उसी के अंदर आता है। मतलब ये पार्ट है बोल सकते हो, डीप लर्निंग भी इसके पार्ट है बोल सकते हो, ठीक है। उसका रिक्वायरमेंट है। डेटा साइंस क्या करता है, मीनिंगफुल डेटा को हमारे सामने रखता है ताकि हम क्या कर पाएँ, कुछ बिजनेस डिसीजन इजीली ले पाएँ या फिर उसका यूज़ करके हम अपना ग्रोथ कर पाएँ। डेटा साइंस का एक काम है। बिजनेस एनालिटिक्स क्या करता है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन को बिल्ड करता है, जिससे क्या होता है जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बेसिकली समझने की कोशिश करता है और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए क्या करता है डेटा साइंस वालों को देता है, ले भाई इसका सोल्यूशन बनाओ, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स का एक काम होता है। या फिर जो डेटा उनके पास है, बिजनेस एनालिटिक्स वालों के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर वो कुछ और बनाने के लिए कोई मान लो डेटा बनाने के लिए ये देते हैं प्रोग्रामिंग वाले को। ये बिजनेस एनालिटिक्स का एक काम होता है, मतलब टेक्निकल इतना नहीं होता है अगर मोटा मोटी ये बात करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स वालों को, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूँगा ये जो मेरा वेब पेज है इसमें क्या आपका बिजनेस एनालिटिक्स है, ठीक है। तो अगर बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे, राइट, टूल्स क्या क्या हमें सीखने को मिलता है ये देख लीजिए आप। SPSS, पावर BI, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है, ऑरेंज है, SAS ऑनलाइन है। उसके बाद आपका SAS नहीं है, MySQL, Tableau एंड Excel, ये सारे बेसिकली आपका स्किल चाहिए होता है। बहुत जगह पर ये Tableau या फिर पावर BI दोनों का काम लगभग सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये बहुत जगह पर इसको आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में जो ये प्रोग्राम सिखा रहे हैं उनमें है। ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लो आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो आप देख सकते हैं कितने सारे आपको चाहिए होता है आपका इंफॉर्मेशन, राइट।
मतलब कितने सारी नॉलेज की पड़ता है, स्केला की, एक्सेल की, पाइथन की, आर की, माइस्क्यूएल, हाडूप की, टेंसरफ्लो, टैबल्यू, स्पार्क एंड अपैचे और बहुत सारे और। यहाँ पर एक चीज़ सिखाया जा रहा है, राइट। इसमें टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लाइक पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टैबल्यू एक टूल्स है, पावर बी एक टूल्स है। ये डेटा साइंस वाले सीखते हैं। तो समझ गए होंगे कि भाई डेटा साइंस में प्रोग्रामिंग आता है, बिजनेस एनालिटिक्स में प्रोग्रामिंग नहीं आता है। दोनों में डिफरेंस के कौन क्या कर सकता है। जैसे मान लो आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप डेटा साइंस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड में जा सकते हैं। बट दोनों ही प्रोफाइल आपको हेल्प करता है आईटी फील्ड में जॉब लेने के लिए, राइट। इफ यू टू गेट इनटू आईटी फील्ड देन आप इस तरह कहानी कर सकते हो। आगे चलते हैं आगे अपन बात करते हैं कि अगर आप बात करेंगे सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, भाई सैलरी किस में ज़्यादा है, डेटा साइंस में ज़्यादा सैलरी है या फिर डेटा एनालिटिक्स में सैलरी ज़्यादा है। बिजनेस एनालिटिक्स में बात करें, डेटा एनालिटिक्स, उनमें भी थोड़ा डिफरेंस आता है, बट फिलहाल हम इन दोनों को डिफरेंस की बात करेंगे। देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो बिजनेस एनालिटिक्स में थोड़ी लेस सैलरी होता है, थोड़ा लेस, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँगा, अगर आप ठीक ठाक कंपनी, देखिए पैकेज डिपेंड करता है कौन से कंपनी में आपका जॉब लग रहा है, और उसके लिए चाहिए होता है अच्छे जगह से पढ़ाई करना, जहाँ पर सही में आपको एक प्रैक्टिकल स्किल सिखाया जाए, थियोरेटिकल के साथ साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सिखाया जाए, ठीक है। वो आपको बात करूँगा इसी वीडियो में। तो अगर बात करेंगे इसमें 4.5 लाख का अगर जा रहा है तो ये जाएगा एक सेकंड, इतना जा रहा है तो ये जाएगा 5 लाख पर एनम, मतलब थोड़ा डिफरेंस तो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस। अगर बात करेंगे आफ्टर 5 इयर्स, ये डिपेंड करेगा कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं आप। अगर आ जाते हैं सर्विसेज कंपनी में तो आपका सैलरी नॉट लेस देन 40 लाख, 40 लाख के आसपास होगा, चाहे दोनों फील्ड की बात कर लें आप। अगर आपके पास स्किल सेट बढ़िया हो गया तो, और आप चले गए प्रोडक्ट्स कंपनी लाइक अमेजन में, राइट, वॉलमार्ट में, गूगल में तो और ज़्यादा हो जाएगा, फ्लिपकार्ट में तो अच्छा खासा होगा, माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा खासा होगा। डिपेंड करेगा कौन से कंपनी में आप काम करेंगे जाके। सेम कंपनी में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं, ये सिंपल सी बात। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम कि स्किल क्या क्या चाहिए, हमने देख लिया, सैलरी कितना होता है, कहाँ से आपको सीखना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। सो देयर आर मेनी वेज टू लर्न दिस, राइट। बट हम आज बात करने वाले हैं राइज के बारे में। एक RiseWPU.com है, ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली। खाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब जो बाकी होते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको जो बाकी प्लेटफॉर्म में मतलब नॉलेज दिया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा, वो तो है, बट यहाँ पर एक खास बात क्या है, इंडस्ट्री के साथ इनका टाई अप। अगर आप थोड़े बहुत भी जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में तो एक कंपनी है KPMG इन इंडिया, राइट, इंडिया में है। सो KPMG इन इंडिया के साथ टाई अप है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसके वजह से ये जो प्रोग्राम है ज़्यादा बेटर हो रहा है। KPMG इंडिया के साथ टाई अप है और इसीलिए ये प्रोग्राम ज़्यादा प्रोमिसिंग होता है, ठीक है। क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको एक पेज में जाना है आपको, ताकि आपको समझा पाऊँ। देखिए KPMG इन इंडिया एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे लोग काम करते हैं इस कंपनी में, और इनके जो एक्सपर्ट हैं वो आपको सिखाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको रियल लाइफ सिनेरियो को पता लगेगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने आपको पता लगेगा। दोनों फील्ड की बात करेंगे हम, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करेंगे या फिर डेटा साइंस की बात करेंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग और डिफरेंट होता है और इसलिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग होता है। अगर हम रिक्रूटमेंट पार्टनर्स की बात करूंगा दोनों प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास ये सारे रिक्रूटमेंट पार्टनर्स हैं जो क्या करता है, बेसिकली आपको ये कंपनी हेल्प करती है इन कंपनीज में जॉब लेने के लिए। तो ये भी एक खास बात है, सो मेनी रिक्रूटमेंट पार्टनर्स दे हैव इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, HP, LG, इवन टाटा, राइट। सो देयर सो मेनी, यू कैन सी द लिस्ट, राइट। अच्छा, ये बेसिकली दोनों प्रोग्राम की बात है। दोनों प्रोग्राम के लिए आपका क्या है, आपका इस तरह का रिक्रूटमेंट पार्टनर्स आपको मिलता है इस प्लेटफॉर्म से। और जैसे मैंने बताया था, लास्ट में आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर एक गूगल फॉर्म है, उसको जाके आपको फिल्ड करना है,
चाहे आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं या फिर डेटा साइंस में जाना चाहते हैं। आप किसी फील्ड में हैं, आपको बिजनेस पसंद है तो बिजनेस एनालिटिक्स जाइए। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपको पसंद है मेरे को स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर डेटा साइंस। सो डेटा साइंस जो पीजी प्रोग्राम है आपका, डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, राइट, इस प्रोग्राम के स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर राइज के जो टीम मेंबर्स हैं आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कितना आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। सो आई विल रिकमेंड यू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म फिल करके देखिए और देखिए आपको कितना स्कॉलरशिप मिल पाता है, राइट। सो नॉट फॉरगेट कि ये यहाँ पर KPMG इंडिया भी इन्वॉल्व है जो आपको सिखाएगा प्रैक्टिकल अप्रोच। सो अप्लाई नाउ and thank you for watching this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all.